शहबाज शरीफ की काविशें रंग ले आई। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को लेकर खसूसी तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान बेरूत से चार्टर तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और दीगर हुकूमती नुमाइंदों ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानियों को गुलदस्ते पेश किए और खैर दरियाफ्त की। शाम की ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी वहाँ फंस गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिबनानी हम मनसब से रब्ता करके पाकिस्तानियों की वापसी की राह हमवार की। दुनिया में जहाँ भी कोई पाकिस्तानी होगा वो तन्हा नहीं होगा। हम एक कौम है, कौम का दुख और सुख साझा होता है। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लिबनानी वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। अपने वतन पाकिस्तान पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से खसूसी तौर पे खुशामदीद कहता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको इस अज़्म का इरादा करता हूँ कि आइंदा भी कहीं भी कोई पाकिस्तानी अल्लाह ना करे कि मुश्किल में गिरफ्तार हो, वो तन्हा नहीं होगा। हम एक कौम हैं और एक कौम की खुशी और उसका दुख साझा होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी सरमाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है। मुल्क में कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मस्बत पर आ गई है, जो इंतहाई खुशाइंद है। पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से 6% पर आ गई। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7% से बढ़कर 30% हो गई है, जो नुमाया कामयाबी है। सीमेंट, ऑयल सेक्टर, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया। ये नताइज आलमी सतह पर सरमाकारों के लिए एक मजबूत पैगाम है। रिपोर्ट इस अमर की अक्कास है कि पाकिस्तान सरमाकारी के लिए एक उम्मीद अफजा और काबिल एतमाद मंजिल है। हुकूमत की बेहतर मुआशी पॉलिसियों और मुआशी टीम की मेहनत के समरात मिलना शुरू हो गए हैं। अवाम को रिलीफ पहुँचना हमारी अवलीन तरजीह है। आप एक बयान हल्की अडयाला जेल से साइन करवा के ला सकते हैं कि जो इस मुज़ाकरात में फैसला होगा वो मनोहन तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। क्या आप ये या आपके आपकी पार्टी के लोग या जो आपके अरकान पार्लियामेंट है, क्या इस तरह की गारंटी हुकूमत को दे सकते हैं? हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से बानी पीटीआई के बयान हल्फी की गारंटी मांग ली। मुज़ाकरात के लिए जरूरी है कि तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई का बयान हल्फी लेकर आए। बानी पीटीआई गारंटी दे मुज़ाकरात में जो फैसला होगा वो मेरान तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल दरामद किया जाएगा। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में मुशीर वज़ारत क़ानून बैरिस्टर अकील की गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, ये हमें किसी और से लड़ाना चाहती है। अगर हुकूमत संजीदा है तो ये मुज़ाकरात का बेहतर मौका है। अगर ये सही संजीदा लोग हैं, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये बेहतरीन मौका है। अगर पीटीआई ने कह दिया है, अब ये कहते हैं जी यू टर्न ले लिया है, फलां ले लिया है। हम सियासी लोग हैं, हम अपने आप को साबित कर रहे हैं कि आप इस काबिल नहीं है कि आपसे मुज़ाकरात किए जाए। वज़ीर आज़म जब खुद कहता है कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द तंजीम है, तो आप बताएं कि मुज़ाकरात कैसे किए जाएं, किसके साथ किए जाए, ये तो पहले अपनी गारंटी बताएं ना। हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन होना चाहिए। हमने तय कर लिया था कि हम फिर इस पर मुज़ाहरा करेंगे, पूरे मुल्क में एहतजाज मुज़ाहरे चलेंगे, इस्लामाबाद जाना भी उसमें शामिल होगा। मैं तो उलमाए किराम की खिदमत में भी गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों ने आपको बुलाया, जिन्होंने आपको उकसाया, जिनके इशारों पर आप एक महाज उठाकर, यही तो जिम्मेदार है इस ड्राफ्ट बनाने के। इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे उनके। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मदारिस बिल का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा, बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता। एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरी जारी होना चाहिए। मामले पर अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। सदर मुमलिकत ने आईनी मुद्दत पर मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं किए, जिम्मेदार ऐवान सदर है। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने बिल बनाया, अब वही लोग उसे मुतनाज़ बना रहे हैं। जब सरकार इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो अवाम में जाने के अलावा रास्ता नहीं। ये मुल्क आइन और पार्लियामेंट का भी मजाक बना रहे हैं। रियासत जिम्मेदार लोग
मुल्क को बहरानों की तरफ धकेल रहे हैं। मामले को उलझाया गया। अच्छे भले दानिश्वर भी कंफ्यूज हो गए कि मसला है क्या। उलमा से गुजारिश है कि जिन्होंने आपको उकसाया यही मामले के जिम्मेदार हैं। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह बातचीत करें, हम तैयार हैं। सिविल नाफरमानी की तलवार लटका कर कौन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। कहा गया कि फला तारीख तक मुज़ाकरात ना किए तो सिविल नाफरमानी शुरू होगी। अगर PTI बात करना चाहती है तो बिस्मिल्लाह आएँ, बात करें, हम तैयार हैं। हमारे सरों पर तलवार मत लटकाएं। नहीं चाहते कि फसाद हो, पुराने तरीक़ाकार को तर्क करें। बानी PTI कहते थे कि चोरों डाकों से बात नहीं करेंगे, अब इतने बेकरार क्यों हैं। मुज़ाकरात के लिए शराइत लाजिम होती हैं, गैर मशरूत मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, बातचीत के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर तलाल चौधरी बोले कि फैज़ हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। बात सज़ाओं तक पहुंची तो ये घबरा गए, इसलिए मुज़ाकरात की बात हो रही है। जब भी हमने मुज़ाकरात की बात की तो उसे हमारी कमज़ोरी और अपनी फतह समझा गया। आप तो हमें चोर और डाकू कहते थे, क्या अब हम चोर और डाकू नहीं हैं। आप तो कहते थे कि ये पार्लियामेंट जाली है, तो अब इस जाली पार्लियामेंट से मुज़ाकरात कैसे। फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। बात सजाओं तक पहुंची है तो घबरा गए। मैंने कहना था घबराना नहीं, घबरा गए ना, इसीलिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आप तो कहते थे हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या अब हम चोर नहीं रहे। जब भी हमने मुज़ाकरात की बात की, इस हुकूमत में आके भी की, तो उसे कमजोरी समझा गया। अभी तक कोई ऐसा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए। हमने तो बता दिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी का नाम भी बता दिए, हम लोग अवेलेबल है। हमने कहा हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अभी उनकी साइड से मतलब पहली चाल चलेंगे वो, या फिर वो ऑफर करेंगे तो फिर आगे। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, ताहम हम सब के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। बानी PTI ने कमेटी बना दी है, कमेटी के नाम भी बता दिए हैं। कमेटी के अरकान अब मुज़ाकरात के लिए दस्तयाब हैं। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो भी हमसे बात करना चाहे बस वो बाइख्तियार हो। हमारे मुतालबात असीरान की रिहाई और 9 मई या 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील है। स्पीकर से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। अगर स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात कराने में मज़बूत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। जहाँ तक ताल्लुक है बात करने का, अगर मुझे अप्रोच किया गया तो मैं नेचुरली गवर्नमेंट और उनकी एलाइज तक ये पहुँचा दूंगा पैगाम कि ये आए हैं, बात करना चाहते हैं। मैं फैसिलिटेटर का रोल जरूर प्ले कर सकूंगा, मैं डिसीजन मेकिंग तो नहीं कर सकूंगा। बैरिस्टर गोहर उमर अयूब मेरे घर ताज़ियत के लिए आए थे। असद फैसल ने कहा कि बानी PTI ने 5 रुकनी कमेटी बना दी है, बस इतनी गुफ्तगू हुई। PTI की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी बनाना नई पेशरफ्त है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। कहा हुकूमत और PTI के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात से मुतालिक अभी हुकूमत के इरादे का नहीं पता। अगर मुझे अप्रोच किया गया तो सहूलतकार का रोल अदा कर सकूंगा। जब तक वो खुद नहीं कहते तो मैं कैसे रोल अदा कर सकूंगा। दीनी मदारिस बिल पर जो एतराज़ आया हमने वापस भेज दिया था। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। आपने जो आज़ादी मांगी, आप लोगों ने गाली गलोच का राज बढ़ा के भड़काया। अब इस वक्त जो आप डंडे लेके चलते हैं, आपका लीडर बार बार ये कहता है कि मैं हूं तो सब हैं। कंडीशनैलिटीज वन साइडेड नहीं हो सकती। अब आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका है। मुज़ाकरात के लिए एक तरफा शराइत नहीं हो सकती।
आपने अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। मुज़ाकरात कैसे हों ये सब कुछ बात करते हैं, शाम को नई हिदायत आ जाती हैं। तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हमला किया, आप कौन से मुआफ़ी मांगे, फिर ट्रुथ कमीशन का देखेंगे। अब आपके खिलाफ दायरा तंग हो रहा है, पहले कौम से मुआफ़ी मांगे, फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। पहले मुल्क को बचाने की बात करें, फिर आप पर एतमाद करेंगे। आप मुल्क को तो चलने दें। आपने पार्लियामान को हमेशा ठुकराया, आपने गालम गलोच का राज कायम किया और डंडे लेकर चलते हैं। आपके पास आंसू गैस के शेल कहाँ से आए? आपका लीडर कहता है मैं हूँ तो सब कुछ है। आप IMF को ख़त लिखते हैं ताकि मुल्क की मैशत तबाह हो। शेर रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेटर फलक नाज की शेर रहमान की तकरीर के दौरान बार बार मुदाखलत। शेर रहमान ने जवाब दिया, हम सच बात करेंगे तो मिर्चें तो लगेंगी, हम आवाम को छोड़कर भागते नहीं। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्म आयद कर दी गई। जज शाहरुख अर्जमंद ने फर्दर जुर्म आयद की। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान का सैसे जुर्म से इनकार। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FI को मुंतकिल कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी जमानत पर हैं। बानी PTI को सऊदी अरब से मिलने वाले बलगारी सेट की मालियत 7 करोड़ 15 लाख थी। मुल्जिमान ने निजी फर्म से 58 लाख कीमत लगवाई। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? एक शख्स महकमा ज़राअत में है, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफवर्जी नहीं होगी? जस्टिस जमाल खान मंदूखैर के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दिफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया। आर्मी एक्ट के दिफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाज़ फैसला दिया गया? वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दिफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल मंदूखैर ने इस्तफसार किया, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए नामजद करदा 10 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 2 उम्मीदवारों के नाम दिए गए। जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की तकर्री पर भी गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट में 25 जजेस की खाली असामियों को पुर करने का मामला, मजमूई तौर पर 47 नाम जुडिशल कमीशन को अरसाल कर दिए गए। 4 सेशन जजेस और 43 वकला शामिल। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 21, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 सेशन जजेस और 8 वकला के नाम तजवीज़ किए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने 1 सेशन जज समेत 4 नाम तजवीज़ किए। बैरिस्टर अली जफ़र ने 3 और फारूक H नाइक ने 8 वकला के नाम तजवीज़ किए। पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के हेड कोच जैसे क्लिप्सन मुस्ताफी। PCB ने आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अबूरी रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिया। रेड बॉल हेड कोच के तौर पर आकिब जावेद की पहली असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी। कौमी टेस्ट स्क्वाड आज जनूबी अफ्रीका रवाना होगा। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाएगा। मौसम सरमा के रंग बला इलाकों में बर्फबारी। शिगर में आसमान से गिरती बर्फ से नज़ारे हसीन। बर्फबारी के बाद मालम जब्बा का हुस्न दोबाला हो गया। सियाह लुत्फ अंदोज होने लगे। आज़ाद कश्मीर वादी नीलम के बाला इलाकों में 8 से 10 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। अस्तोर में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी। बला इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलोचिस्तान के शुमाली और वस्ती अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कोयटा, ज़ियारत, कलात समेत कई इलाकों में दर्जा हरारत बदस्तूर नुक़्ता अंजमात से नीचे। कोयटा -4, ज़ियारत -6 और कलात में पारा -5 रिकॉर्ड किया गया। इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला। इसराइल की मुसलसल शामी इलाकों पर बमबारी जारी। बंदरगाहों और असलहा डिपो पर बमबारी हमलों में शाम का फौजी और इंतजामी
इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया। इसराइली फौज ने गोलान की पहाड़ियों के तरफ बफर जोन में कब्जा बढ़ा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का शाम पर इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार, कहा इसराइली हमले शाम की खुद मुख्तारी की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी है। गजा में इसराइली जारी ताज़ा हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 99 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने गजा में इंसानी इमदाद के लिए जाने वाले रजाकारों को भी निशाना बनाया। इमदादी काफिले पर हमले में 13 फलस्तीनी और कमाल अदवान हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर भी शहीद। नुसरत कैंप पर हमले में 8 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,835 तक पहुँच गई। गजा में जंगबंदी माहदे के करीब पहुंच चुके हैं। इसराइल और हमास समादा नजर आते हैं। उम्मीद है जंगबंदी इसी माह हो जाएगी। लेबनान में जंगबंदी के बाद हमास का मौक़िफ़ बदल गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की टीमें जंगबंदी के लिए पेशावराना और संजीदा अंदाज में मसरूफ़ हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंगबंदी के लिए ट्रंप के इक़्तिदार संभालने का इंतज़ार नहीं कर रहे। जंगबंदी के बाद कैदियों की वापसी और बड़े पैमाने पर गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त होगी। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सलमान का बयान। और दौरा जनूबी अफ्रीका, शाहीनों के लिए T20 सीरीज़ बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान और प्रॉटीज़ में दूसरा मैच आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड की सुपर स्पोर्ट पार्क में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका ने वनडे सीरीज़ के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया।